बहरिया टाउन कराची की रिहायशी कमी हो गई और बहरिया टाउन कराची में रिहाइश की कमी होने की बहुत सारी वजूहात हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कशन के साथ वो सारी बातें करेंगे जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची की आबादी में कमी वाज़ह हुई है और बहरिया टाउन कराची के अंदर आबादी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने बड़े मंसूबे में लोग मूव करके जा रहे हैं कराची शहर की तरफ। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची के अंदर रिहायशियों की कमी का सबसे बड़ा जो फुकदान है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, वो पहले इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें और फिर फैसला करें कि आप बहरिया टाउन कराची में रिहाइश करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए कैसा है और बहरिया टाउन के कैसे वो हकाइक हैं जिनसे आम लोग या वो ऐसे लोग जो बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए बड़े काम की वीडियो है ये। देखें, बहरिया टाउन कराची के अंदर जो चीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है वो है बहरिया टाउन कराची का आने वाला मुस्तकबिल। लेकिन उसके साथ साथ बहरिया टाउन कराची की रिहायशी कमी इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान में जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है इस टाइम पे, हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा टाइट हैं। गरीब इंसान की आमदन इतनी कम हो चुकी है कि लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे। और उसी असना में अगर आप बहरिया टाउन की लाइफ को देखें तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी रोड्स, ट्रैफिक्स, हर चीज़, हर फैसिलिटी मिलती है, बड़े बड़े पार्क्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हो चुका है कि मिडिल क्लास दे कांट अफोर्ड बहरिया टाउन कराची लाइफ एट द मोमेंट। लोग कराची से शिफ्ट हो गए, यहाँ पर आए थे कि लोगों को कराची जैसे जो हालात हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को बहुत सारी ट्रैफिक्स की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लोगों को लाइट जाने की प्रॉब्लम नहीं होंगी, एनर्जी क्राइसिस नहीं होंगे और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन लोगों के माइंड में एक और चीज़ थी कि इतने बड़े मंसूबे में मिडिल क्लास लोगों के लिए कहीं ना कहीं जगह होगी। लेकिन बहरिया टाउन कराची की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस की शक्ल में है, चाहे वो बहरिया टाउन के दूसरी पॉलिसीज़ हैं उसके नज़र में है। सारी चीज़ें, खर्चे जो हैं वो माहाना करीबन 3 लाख से तजावज़ कर चुके हैं, जो कि एक आम इंसान, पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के अंदर सैलरीज़ लोगों की कम है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस असना में जो लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर रिहाइश पजीर थे उनके लिए रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी में लोगों को बहरिया को फिल वक्त के लिए छोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद जनाब देखें प्लॉट प्राइसेस, अगर आप देखें बहरिया टाउन कराची के अंदर, आप बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये बेस्ट मोमेंट है प्लॉट लेने का। पाकिस्तान के अंदर हमने लास्ट वीडियो में लोगों को गाइड किया था, हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा लोगों की तरफ से, भाई रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का बोल रहे हैं। हालांकि जो लॉजिक था उस वीडियो में या उन वीडियोस में जो हमने पोस्ट की थी वो कुछ और था, जिसको शायद गलत तरीके से लोगों ने लिया। देखें, हाई प्लॉट प्राइसेस हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। आप जाएँ परसेंट 1 से लेके आप परसेंट 25 तक भी जाएँ तो आपको कोई ऐसा प्लॉट नहीं मिलता, आपको कोई ऐसा प्लॉट नहीं मिलेगा या कोई ऐसा डीलर नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि प्लॉट सस्ता है, आप ले लें। आप जाते हैं तो आपको प्लॉट प्राइसेस जितने भी होते हैं वो आसमान पर मिलते हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो लोग आपको इस बात की अक्कासी करते नज़र आते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको प्लॉट बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। यही एक वजह है कि जो कीमतें हैं वो आसमान पर हैं, बायर है नहीं, कीमतें सस्ती नहीं मिलती आपको। हालांकि बताया ये जाता है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल चल रही है। अब कंपेयर करें डीएचए कराची के साथ बहरिया टाउन कराची का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई मैच है नहीं, लेकिन मार्केट का जो गैप है बहरिया टाउन कराची का और डीएचए का वो बहुत ज़्यादा है। डीएचए में आपको थोड़ी सी स्टेबल मार्केट मिलती है, जहाँ पर आपको प्लॉट प्राइसेस अगर आसमान पर मिलती हैं तो उनकी रिटर्न भी उतनी है और लोग उसको बेच भी उसी कीमत के ऊपर देते हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपको प्लॉट महंगा मिल जाए, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं उसकी रीसेल वैल्यू आपको वो नहीं मिलती। मार्केट अनस्टेबल की वजह से, क्योंकि थोड़ी सी एक बबल प्राइस डीलर्स ने क्रिएट की थी बहरिया टाउन कराची के अंदर। उसके बाद जनाब स्कैम रेशोज़ की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा पॉइंट है बहरिया टाउन कराची के अंदर कि स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जिन लोगों ने करीबन पिछले 5 साल से बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की है। दे आर लिविंग इन अब्रोड और वो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स
जो हैं वो बहरिया टाउन कराची के अंदर हुए हैं। इवन दैट के बहरिया की जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है उनके एंड से बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक लोगों को हैंडेड ओवर नहीं किए, और बहरिया की तरफ से मुतअद्दिद बार ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ अनाउंस हुई हैं कि बहरिया टाउन कराची उनको कंपनसेट करेगा, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बहरिया के मीडिया सेल से ये काफ़ी ज़्यादा खबरें आती रहती हैं कि उनका कुछ होगा, जिसकी ज़िंदा मिसाल आप देखें तो आपको प्रेसेंट 61, 62, 63 के वो अलॉटीज़ हैं जो पिछले करीबन 7 साल से वेट कर रहे हैं अपने प्लॉट्स के पोजेशन के लिए। उसके साथ साथ आप 23 ए विलास को देख लें, बहरिया टाउन कराची के अंदर स्पोर्ट सिटी का प्रेसेंट 42, 3, 4, 5 और इसी तरह बहरिया पैराडाइज के कुछ ऐसे प्रेसेंट्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लोगों ने 5 से 8 साल पहले की थी, लेकिन वो आज तक उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से स्कैम रेशियोज़ दूसरी सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग बहरिया टाउन कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। इसी की वजह से बहरिया टाउन कराची के अंदर ना तो आज उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ना ही इतनी ज़्यादा रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरी सोसाइटी से ज़्यादा है। स्कैम रेशियोज़ थोड़े से ज़्यादा हुए हैं लोगों के साथ। दीज आर द मेन रीजंस के बहरिया टाउन कराची की आबादी में थोड़ी सी कमी होना वाक़या हुई है। उसके बाद जनाब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को अगर आप देखें, बहरिया टाउन कराची के अंदर 5 मरला का प्लॉट देखें 125 यार्ड का जो कराची में लिया जाता है साइज़ ऑफ प्लॉट, तो वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपको खाली प्लॉट के ऊपर पड़ते हैं। एक टाइम आता है बहरिया टाउन कराची के अंदर जब 3 साल हो जाते हैं आपको पोजेशन लिए होते हैं, तो लोगों को मेंटेनेंस चार्जेस पेड करना पड़ते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान के आपको 50% ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जहाँ पर खाली प्लॉट के ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते। तो बहरिया का जो मेंटेनेंस चार्जेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से लोग बहरिया टाउन कराची की कॉस्टली लाइफ से थोड़े से इरिटेट होके राइट नाउ प्रेफर करें कराची शहर में जाने के लिए कि भाई हमें वही शहर अच्छा है, हमें वही ट्रैफिक अच्छी है, हमसे ये चार्जेस पेड नहीं किए जा रहे। दूसरी बात कि बहरिया टाउन कराची के अंदर अनएक्सपेक्टेड प्लॉट प्रॉफिट्स और लॉस। फॉर एग्जांपल आपने बहरिया टाउन कराची के अंदर कहीं अच्छी जगह पर 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और वो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अनएक्सपेक्टेडली 30 लाख रुपए के ऊपर आ जाती है, और कहीं पर आपने अगर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो वो अनएक्सपेक्टेडली 50 लाख के ऊपर आ जाती है। डेट मीन्स कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट इट कैन बी, या आप कह सकते हैं कि एक सट्टा मार्केट की तरह है, जो कि आपको स्टेबल प्रॉफिट नहीं देती, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकें कि आने वाले वक्तों में 3 से 4 साल में आपको डेफिनेटली इतना रिटर्न मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रेट की वजह से, जहाँ पर दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो इंटरेस्ट रेट जितना ऊपर जाता है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस और प्रॉफिट्स ऊपर आते हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची की मखसूस मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो सेलर्स को वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची के अंदर आज बायर और सेलर का फुकदान नज़र आता है, और इसी वजह से रिहायशियों की थोड़ी सी कमी है। दूसरा जनाब, आप अगर बात करें बहरिया टाउन कराची की दूसरी एंटरटेनमेंट की, तो मिडिल क्लास तबके का बेसिकली रुझान होता है आप वीकेंड के ऊपर कहीं एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स में जाना और एंटरटेनमेंट के लिए किसी मूवी को देखना। तो दीज आर द एंटरटेनमेंट पॉइंट्स इन बहरिया टाउन कराची। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप आईफल टावर को देख लें, आप बहरिया टाउन कराची के अंदर ज़ू को देख लें, आप उसके साथ कार्निवल एरिया को देख लें, आप बहरिया एडवेंचर लैंड को देख लें। जितनी भी एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ों की जो कॉस्टली जो टिकट्स हैं वो मिडिल क्लास को सूट नहीं करती। देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई हो चुकी है, लोगों की घर चलाने की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो इसी असना में बहरिया की जो दूसरी चीज़ें उनकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको पे नहीं कर पा रहे, और यही वजह से लोग मूव कर रहे हैं। जो ख्वाब लेकर आए थे वो ख्वाब थोड़े से टूटे हैं, और उन्हीं ख्वाबों के साथ लोग कराची शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक और मेन चीज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि बहरिया के अंदर शटल सर्विस होने के बावजूद लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है कि लोग जितने भी ज़्यादातर मूव हुए हैं शहर से,
उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्ट का। पाकिस्तान में जो पेट्रोल 272 रुपये पर गया है, 272 रुपये पेट्रोल जाने से लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका इफेक्ट पड़ा है लोगों की ग्रोसरी के ऊपर। बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस करे अभी तक जो बैरिया टाउन में मौजूद हैं। इवन डैट के हाई जो एलीट क्लास तबका वो भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ इस महंगाई से, और इसी वजह से लोग जो हैं वो बैरिया टाउन कराची से जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है कराची से बैरिया का वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और शटल सर्विस लोगों की टाइमिंग्स को मैच नहीं करती, क्योंकि मखसूस टाइमिंग्स हैं और कोई ऐसी फ्री सर्विस नहीं है, और वो सर्विस भी लोगों की जो टाइमिंग्स हैं उनको मैच नहीं करती, जिसकी वजह से दीज आर द मेन रीजंस के लोग बैरिया टाउन कराची से थोड़ा सा इरीटेट होके जा रहे हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर एक चीज़ और है बैरिया टाउन कराची के अंदर कि थोड़ा सा एलीट क्लास और रिच कल्चर है, जो कि मिडिल क्लास की जो एक एनवायरनमेंट होता है रहने का उसकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। वेल पॉपुलेटेड आप कह सकते हैं, गिफ्टेड कम्युनिटी है, लेकिन गिफ्टेड कम्युनिटी में मिडिल क्लास के लिए वो कल्चर नहीं है जो एक मिडिल क्लास को चाहिए। आप अपार्टमेंट की तरफ भी जाएं तो आप बैरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और आज के दौर में बैरिया टाउन कराची में अगर आपके पास करीबन माहाना 3 लाख रुपए का बजट नहीं है तो यू कांट सर्वाइव इन बैरिया टाउन कराची, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। आने वाले वक्तों में ये आगे जाएगा, आने वाले वक्तों में इसकी डिमांड होगी। तो दीज आर द मेन रीजन्स के बैरिया टाउन कराची की आबादी में कमी आ रही है, हाई डिस्टेंस की वजह से, उसके बाद एलीट क्लास और रिच कल्चर है, दीज आर द मेन रीजन। तो हाई इकोनॉमी क्राइसिस का एक इम्पैक्ट पड़ा है बैरिया की मार्केट के ऊपर। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बिगड़ती जो मुआशी सूरत हाल है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तान में, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे डॉलर्स के अंदर, आज अगर वो अपने डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। जो बंदा डॉलर्स में अर्न करेगा या कमाएगा डॉलर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा डॉलर में ही अपना मुनाफा देखेगा। और बैरिया टाउन कराची के अंदर जिन लोगों ने बैरून मुल्क से सरमायाकारी की थी प्रेजेंट 61, 62, 63 में, 23 विलाज में, स्पोर्ट सिटी में, तो वो जो डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट थी वो आज तक ज़ीरो हैं, और वो ज़ीरो होने की वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स हैं। तो डेफिनेटली बैरिया की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया है इकोनॉमिक क्राइसिस का, करेंसी की डीवैल्यूएशन का, लोगों को नुकसान हुआ है। लोग बैरिया को प्रेफर नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट के मामले में, रेजिडेंट्स के मामले में। तो सोशल जो मीडिया है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन्स चल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट को। तो दीज आर द मेन रीजंस के लोग बैरिया टाउन कराची के अंदर नहीं आ रहे और बैरिया टाउन कराची की रिहाइश में थोड़ी सी कमी आई। नाज़रीन, दीज आर मेन रीजंस। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।